बीबीसी में कंगाली का माहौल है, फिर भी रैपिड फायर राउंड ना, कम से कम 1 दर्जन साइंटिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स एंड साथ के साथ मीडिया के लोगों को इकट्ठा कर रखा है। एक चीज़ पे बड़ी जोर-शोर से रिसर्च चल रही है और वो है भारत के ऊपर, भारत के अंदर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर। बट ये बीबीसी की रिसर्च का दोवल जी के बयान से, जो अभी लेटेस्ट आया है, जो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी पे दिया है, वहां से और अमित शाह जी के बयान से क्या लेना देना है? कुछ तो पीछे ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसको लेकर वो कंगाल बीबीसी, जिसके पास 2 रुपया नहीं है, अपने लोगों को पे नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हायरिंग कर रहे हैं, फिर भी बिठा रखा है, मतलब बड़े बड़े हॉल के अंदर सब मगजमारी कर रहे हैं एकदम कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। और ऐसा इंटेंसिव रिसर्च चल रही है जो देख के मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि भारत ना दिमाग में नहीं आता है, भारत दिल में समझ आता है। अगर आप दिल से लगाओगे तो समझ जाओगे, आप दिमाग लगाओगे तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सो उसके साथ साथ एक और बड़ा कनेक्शन निकल कर आता है कि इस वक्त चाइना SY-400 कहा जा रहा है मीडिया में, WLYN VN करके एक वेबसाइट है विच इज नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक न्यूज। बट ये वाली न्यूज पे तो हमें भी डाउट हो रहा है। इज गिविंग चाइना इज गिविंग SY-400 मिसाइल्स टू बांग्लादेश। ये सारे तार जुड़े हुए हैं, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड ये सारे तार कैसे जुड़े हुए हैं। बट शुरू करते हैं बीबीसी से, पर कल एक हमारा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। हमने किस तरीके से जो सोने जहाँ पे सोना रखा हुआ है भारत का, जर्मनी का, कई लोगों का, उसको जो गार्ड करता है सिक्योरिटी स्टाफ, उनको सैलरीज नहीं मिल रही है। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है यूके में, लंदन के अंदर, गोल्ड वॉल्स के अंदर। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ यस्टरडे, हार्डली 18 मिनट्स। शिवम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, अम्मा वेणी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बीबीसी के दिन नपे तुले लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिन में यूके सरकार बोलेगी भैया या तो लाइन एंड लाइन चेंज कर लो, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, सनातनियों से पैसा आना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, वैसे भी बहुत बड़े बड़े लपेटे जा चुके हैं, तो आप कौन से खेत की मूली गाजर हो? ओवर टू यू। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने कहा कि जो बीबीसी है वो कंगाली की हालत में है, पैसा कहाँ से लाएगा? देखिए, कानून है एक इंग्लैंड के अंदर कि जब आप कोई केबल कनेक्शन लेते हैं तो उसका एक हिस्सा आपको बीबीसी को देना ही होता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको इंग्लैंड के अंदर बाकायदा उसके लिए जेल हो सकती है। तो जिस तरह का फिरौती तंत्र बीबीसी इंग्लैंड के अंदर चलाता है, तो उसे लगा कि भैया भारत तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनके हिसाब से, तो भारत में तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके जो लेख होंगे, भैया एक आर्टिकल छपेगा, भारत में क्रांति हो जाएगी। भारत में तो बस वो इतनी ताकत रखते हैं कि सत्ताओं को जब चाहे पलट सकते हैं। वो उसी हैंगओवर में है अभी। लेकिन क्योंकि अब उनकी बात चल नहीं रही है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अब तो जॉर्ज सोरोस के संस्थानों पर भी छापे पड़ रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी बंद हो रही है, तो बीबीसी वालों को भी डर लगने लगा है। उन्होंने आर्टिकल छापा बाकायदा कि भैया भारत में जेंसी आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें इस बात की दिक्कत है, उन्हें ये दिक्कत नहीं है कि भैया इंग्लैंड में क्या हो रहा है। उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि भारत में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे, भारत क्या कर रहा है। उन्हें दिक्कत यह है भारत में जेंसी आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। आप ये समझिए कि जो आने वाला समय है भारत के लिए, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो तो अलग चीज है, जो इंटरनल थ्रेट है वो असली है। जो असली पटकथा आगे लिखी जाएगी वो जेंजी के आसपास लिखी जाएगी, इसी का प्रयास किया जा रहा है। और जो बीबीसी ने आर्टिकल लिखा ना, उनमें जिन जिन लोगों का उसने इंटरव्यू लिया है, सारे के सारे लेफ्ट इकोसिस्टम वाले बंदे हैं। कोई जेएनयू का है, कोई अलग है, कोई कुछ कुछ जो भी है, सब 3 4 5 लोगों को पकड़ा है। सबने ये कहा है, भैया उधर वाले बोल रहे हैं कि भारत में जेंजी आंदोलन हो ही नहीं सकता, और सारे उसमें 10 तरह के उन्होंने कारण बता दिए हैं। अब वो परेशान है, भैया आर्टिकल छाप दिया और जन जी आंदोलन हो नहीं सकता। और आप ये समझिए कि इस मैटर की इंटेंसिटी कितनी ग्रेव उल्टा है है, कि इस उल्टा जी है शिवम, यहाँ पे उल्टा है। जेनजी हमारा आंदोलन नहीं करेगा, जेनजी हमें आगे लेके जाने की तैयारी कर रहा है। इनोवेटर्स आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। उनके अंदर कंपटीशन जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि मेरा लिमिटेड दायरा है, ऑब्वियसली लिमिटेड दायरा है, उनके साथ जो मेरी डिस्कशन होती है, मैं बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के साथ टच में हूँ, उनके अंदर डिस्कशन होती है कि ये वाले ग्रुप ने 15 साल के बच्चे ने ये कर लिया, ये ऐप बना लिया, तो माय गॉड हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वेयर आर वी लैकिंग? आई मीन, दे आर क्वेश्चनिंग, दे आर इनोवेटिंग, दे आर क्रिएटिंग। तो वो आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पीछे नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फ्यूचर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, रादर देन अब झोला छाप उठा लिया, एक लंबा सा कुर्ता पहन लिया और निकल पड़े, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। आई एम नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ विजुअल्स इन द यंगस्टर्स जी।
जी, आपने जो बात कही उससे मुझे कल एक वीडियो देखा था, याद आ गया। जनरेशनल शिफ्ट कैसे होता है। अभी मैं कल बिहार चुनाव का एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक कोई रिपोर्टर किसी व्यक्ति से बात कर रहा होगा, वो कहने लगा लालू राज अच्छा था। भैया बिजली नहीं आती थी तो करंट भी नहीं लगता था, अब बिजली आने लगी तो करंट भी लगने लगा। पहले सड़क नहीं थी तो एक्सीडेंट भी नहीं होते थे, अब सड़क बन गई है तो एक्सीडेंट भी होने लगे। लिटरली ये वो व्यक्ति कह रहा है, और कह रहा है तेजस्वी जी आएंगे तो सड़कें नहीं बनेंगी, फिर एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। वहां से यहां तक का ट्रांजिशन है जेंजी के अंदर। अब एस्पिरेशन है लोगों के अंदर, और उसी चीज को अमित शाह हो या फिर खासकर अजीत डोभाल, जिस तरीके से परसों उन्होंने जो बयान दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर वो बोल रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझ, जब तक सरकारें समझ नहीं सकती कि आपकी जनता, आपकी पब्लिक क्या चाहती है, आप डिलीवर नहीं कर सकते। वही बात कही उन्होंने कि दुनिया में जितने भी जेंजी आंदोलन हुए हैं, आप कहीं भी उठा लीजिए, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, और नेपाल है, या फिर उधर पेरू में हुआ है जहां पे राहुल गांधी गया था होमवर्क करने के लिए, जहां सीखने गया था, उसके ऊपर भी बताऊंगा। तो हर जगह जहां वहां की जो आम सरकारें हैं, वो उस तरह का गवर्नेंस नहीं दे पाई, वो अपनी पब्लिक के एस्पिरेशंस को नहीं समझ पाई। हर जगह जो मीडियन एज है लगभग 25, 26, 27 साल है, यानी सब युवा है, उसे चाहिए कुछ नया, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, उसके मन में है कुछ करने का। लेकिन सरकारें जिस तरीके से करप्ट सिस्टम चला रही हैं, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पंगु हो जाती है, ये दर्शाता है कि उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है एक आम युवा के अंदर। और ध्यान दीजिएगा, जो युवा क्रांति होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। जो इमरजेंसी लगी थी ना भारत में इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो भी युवाओं का आंदोलन था, जो पटना और गुजरात से शुरू हुआ था और जाकर इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था और गिरा दिया था। तो युवा आंदोलन बहुत मजबूत होता है, और उसी का इस्तेमाल राहुल गांधी एंड कंपनी इस भारत के अंदर करना चाहती है। कल लेकिन ये सरकार। दोवल जी ने क्या कहा है? कल दोवल जी। जी का बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज़ जी। दोवल जी जनरली पॉलिटिकल एरिना में कमेंट्स नहीं करते हैं, बट उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में कल एक बड़ी बात बोल दी है। देखिए वो ना कमेंट कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो बहुतों को दिक्कत होती है। उन्होंने तो बलूचिस्तान का भी कमेंट किया था, अब तक पाकिस्तान उसको बजा रहा है, और उन्होंने फिर एक कमेंट किया है। उन्होंने साफ ये है कि भैया जब तक आप बेहतर गवर्नेंस नहीं देंगे, पब्लिक के एस्पिरेशंस को नहीं समझेंगे, उस तरीके से उसे डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक आप एक बेहतर ना सरकार चला सकते, और आपके खिलाफ ऐसे जेंजी आंदोलन करना बहुत ईजी हो जाएगा उन एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही छोटे छोटे स्टेप ली। लोगों को लगा यार मोदी क्या कर रहा है, टॉयलेट बनवा रहा है, सड़क बनवा रहा है। मोदी ने राशन दिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है राशन देना। आप ये देखिए, इस देश में आज भी एक बड़ा है जो गरीबी रेखा के आसपास रहता है। आपने उस व्यक्ति का पेट भर दिया। अब उसके पास जब उसके पास कुछ भी नहीं है, पेट खाली है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं क्रांति और इस तरह की भावना आती है। देश के खिलाफ आसानी से उसे भड़काया जा सकता है। जब उसका पेट भरा हुआ है, उसे पता है कि चल पेट तो भर ही गया, अब कुछ और प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ एड ऑन करते हैं, तो उस चीज से वो बचता है। ये छोटी छोटी योजनाएं, ये गवर्नेंस है। आप जिस तरीके से देते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर, प्रधानमंत्री जिस तरीके से अभी 1 लाख करोड़ का बजट आ रहा है R&D के ऊपर, तो छोटे छोटे जो स्टेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नेंस के स्तर पर उठा रहे हैं, जो और जो कंट्रीज है उठाने में नाकामयाब रही, ये दर्शाता है कि यहां से जो अमित शाह, माफ कीजिएगा, डोभाल का ये था ना बयान कि गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन राज्यों के लिए भी मैसेज है जो मिस गवर्नेंस करके अपने राज्यों का बंटाधार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस देश को भी नीचे ले जा रहे हैं। तो राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक जो गवर्नेंस है वो की है। अगर आपको अपने राष्ट्र को बचाना है, जो कहा जाता है कि दरवाजे अंदर से खोले जाते हैं बड़े साम्राज्य के, तो मिस गवर्नेंस उसका एक बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया में कहीं चली जाइए, बड़ी से नहीं, बड़ी इस पे जी। मैं जानबूझ के शेख हसीना के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आना चाहूँगी। बांग्लादेश में जेन-ज़ी वैसे तो रेडिकल है, पहले तो वहाँ पे कॉलेज के बच्चों ने हेल्प किया ऑब्वियसली। अब उन्हीं कॉलेज के बच्चों के लीडर्स को बाय द वे निकाल दिया गया है, यूनुस ने उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महिलाएँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज के डेट में खून के आँसू रो रही हैं, बट बांग्लादेश में जेन-ज़ी मूवमेंट कैसे हुआ? शेख हसीना ने क्या गलत किया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा उनके अगेंस्ट में खड़ा हो गया? जी। देखिए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें एक चीज क्लियर है, सरकारें करप्ट थी। आप माने या ना माने, सरकारों का जो गवर्नेंस था वो निश्चित तौर पर खराब था। जो एक्सटर्नल फैक्टर है, अमेरिका है, आप जिसे भी कहें, जिस CIA है, जो भी उसे करा रहा है, उसको एक तरीके से ये मौका मिल गया, उसको एक तरीके से सहारा लेकर कि देखिए आपके यहाँ मिस गवर्नेंस है। शेख हसीना भारत के सपोर्ट में थी, निश्चित तौर पर हम इसलिए शेख हसीना का सपोर्ट करते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आम युवा है, जो एक बड़ा वर्ग है, जिसका मतलब नहीं है राजनीति से, उसे करप्शन दिखाई दे रहा था। नेपाल में भी यही हुआ। और जब उन्हें लगा कि पूरी की पूरी जो उसके अलावा पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिकल उसके करप्ट पॉलिटिकल क्लास है, जब वो हट गई तो नेपाल शांत हो गया है। नहीं, उसके जी। अलावा ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे शेख हसीना ने गलती ये की थी कि स्टूडेंट्स को मरवाना-पिटवाना शुरू करवा दिया था। देखिए, नहीं, मरवाया उसमें ऐसे। अंतर नहीं, उसमें अंतर है, उस हुँ, पुलिस फोर्स की डिस्गाइज में वो जमात के लोग घुसे थे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। बांग्लादेश में साबित हुआ, नेपाल में भी यही प्रयास हुआ। ओके। वो उस सो पुलिस दैट वाज़ पुलिस ट्रिगरिंग कंटेन करना चाह फैक्टर। रही थी। हाँ, ट्रिगरिंग फैक्टर था। मैं वो कह रहा हूँ, उसका सहारा लिया जाता है। एक राइट। कारण है, उसका यूज किया जाता है। आप वो कारण ही मत देना बाहर वाले को। भैया, सिमिलरली अपने घर के नेपाल में झगड़े दूसरे, अपने घर के झगड़े भारत के बाहर के लोगों के लिए क्यों एक्सपोज करके रखना आपको, ताकि वो उसका सहारा लेके आपके घर में कुछ गड़बड़ कर सके। नहीं, मेन जब इनको ये दिखने लग क्रक्स गया है। इनको दिखने लग गया कि स्टूडेंट्स में ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही, तो शी शुड हैव एड्रेस्ड दोज़ प्रॉब्लम्स रादर देन रनिंग फ्रॉम या उनको जेल में हम्म। डालने की बजाय। बिकॉज़ उन्होंने जब जेल भरो शुरू किया, उसके बाद से ज़्यादा बैकफायर किया। नेपाल में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, उनको बैन करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि आज की डेट में आपको खाने को है नहीं है, बट आपको फ़ोन और सोशल मीडिया चाहिए चाहिए। ये करंट ट्रेंड है, यू कांट इग्नोर इट। दोवल जी ने और इसी तरफ इशारा एक और किया। चीज बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री क्यों 10वीं 12वीं के बच्चों से मिलते हैं? आप उस युवा से राइट फ्रॉम द बेसिक, जब बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है, आप उससे तब कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी चीजों को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कनेक्शन स्थापित करना होगा। और देखिए, जेंजी को मैं इसलिए गलत नहीं मानता क्योंकि 16, 17, 18, 19 साल की वो एज होती है कि वो बहुत आइडियलिस्टिक होता है। और समाज आइडियलिस्टिक तरीके से नहीं चलता, वो प्रैक्टिकल तरीके से चलता है। लेकिन उसे लगता है भाई आइडियलिज्म है। कहा जाता है ना, अगर आप 21 साल तक कम्युनिस्ट नहीं है तो आप युवा नहीं है, और आप 25 के बाद भी कम्युनिस्ट है तो आप मूर्ख है। तो वो वाली स्थिति है। तो वो ऐसी एज होती है कि आप बहुत आसानी से आइडियलिज्म के नाम पर उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहीं पर भी चले जाइए, एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। जी। इसीलिए आजकल लगता है राहुल गांधी दर-बदर भटक रहे हैं। मैंने देखा है कई सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जा के बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कभी हलवा बना रहे हैं, कभी इडली बना रहे हैं, कभी बिरयानी बना रहे जलेबी भी बना हैं, रहे हैं। जलेबी भी बना रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ही इज़ प्लानिंग फॉर जेन ज़ी, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को हायर किया हुआ है, ऑफिशियली हायर्ड है। आप उनके वीडियोज़ पे जाके देखेंगे, उनका एक वीडियो ऐसा आएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन दिखा रहे हैं। नाम क्या दिया जाएगा? एसएससी एग्ज़ाम्स क्यों बकवास हैं? क्यों क्वेश्चन्स अच्छे नहीं हैं? क्यों फेल हो रहे हैं बच्चे? इस तरीके के सवाल जिनका कोई रहने की कंडीशंस क्यों बुरी है? हम लोगों में ने जब यूपीएससी दिया, आई हैव सीन पीपल एक-एक रूम के अंदर 2-2 3-3 बच्चे या बच्चियाँ, दो मतलब दोनों साइड पे, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। क्योंकि प हम पेरेंट्स मिडल क्लास के हैं, सबके अरबपति या करोड़पति नहीं है कि भैया आपको एक विला लेकर दे देंगे या आपको एक पूरा फ्लैट लेकर दे देंगे और आप अकेले रहिए, नौकर-चाकर। ज़्यादातर पेरेंट्स मिडल क्लास से आते हैं। तो जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी अफोर्ड करने के हिसाब से भी भारत की एजुकेशन इज़ स्टिल द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, बट अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे उसके हिसाब से हमारा बहुत अच्छा है। आई नो माय फ्रेंड्स एंड पीपल जो अपने बच्चों को स्कूलिंग करने के लिए भारत भेजते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में रखते हैं क्योंकि वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। या कमिंग बैक टू द पॉइंट, राहुल गांधी इज इंटरैक्टिंग अ लॉट एंड लॉट, और साथ के साथ यूट्यूबर्स अपने उस पे ले लिए हैं, उन्होंने पेरोल पे ले लिए हैं शायद, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल एक कोई टॉप टॉप करके है, आगे नाम आप समझदार हैं। उनके वीडियोस बहुत आ रहे हैं स्टूडेंट्स एरिया से, कभी कोटा, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, इस तरीके की जो कई जो स्टूडेंट बेल्ट एरियाज हैं, उनके वीडियोस वहां से बनते हैं, और ऐसा लगता है उकसाने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी। जी। सबसे पहले तो राहुल गांधी अभी एक यात्रा करके आए हैं, और वहां पर जो जॉर्ज सोरोस का बेटा था कुछ महीने पहले, वो भी वहां पर था। और उसी के पड़ोस में पेरू में कुछ चल रहा था, तो निश्चित तौर पर वहां से कोई टूल किट भारत एक्सपोर्ट हुई होगी, और उसी के तहत ये चीजें की जा रही है। दूसरी चीज, देखिए, आप माने या न माने, कांग्रेस ने अपना गेम सोशल मीडिया में एक हद तक थोड़ा सा अप किया है। वो क्या कर रहे हैं, जो रील्स है, इंस्टाग्राम है, जहां पर युवा है, ट्विटर पर, फेसबुक पर उतना युवा नहीं है। आप यूट्यूब पर भी थोड़ा सा है, लेकिन
मेन जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, और वहां जिस तरीके से रील्स एक्सपोर्ट की जा रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हायर किए गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को एक हेड स्टार्ट था सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और उस तरह के जो सेगमेंट है उसमें कांग्रेस थोड़ा थोड़ा एज लेती जा रही है, इसलिए इस चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात की तो मुझे उससे वो चीजें याद आई है। और राहुल गांधी निश्चित तौर पर जो छोटी मोटी, देखिए इतना बड़ा देश है, कमियां होती हैं निश्चित तौर पर। जो एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें विसंगतियां थी, उन्हें सरकार को सही करना चाहिए, सरकार उसके लिए प्रयासरत भी है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जितना जल्दी हो सके कि इसका इस्तेमाल ना कर सके दूसरा पक्ष, उससे पहले आपको इसे बेहतर करना है। उससे ज्यादा जरूरी राहुल गांधी इस्तेमाल करे ना करे, जो युवा है उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि उसके लिए इस चीज को ठीक किया जाए। ये अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरे को ऑप्शन मिलता है उस चीज को एक्सप्लोर करने का। तो इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया हो और इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम हो, सरकार को इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए, ताकि स्नोबॉल इफेक्ट होकर आपके खिलाफ ना आ जाए, कम से कम भविष्य के लिए। और क्योंकि अब टारगेट जेन जी है, अमित शाह समझ रहे हैं, अजीत डोभाल समझ रहे हैं, तो समझिए भारत में आने वाले समय में इस वाले कार्ड तभी को आज बहुत बेहतर तरीके से चलने का प्रयास किया जाएगा। तभी आज एनडीटीवी के मंच से अमित शाह जी ने सीधे सीधे बोला है कि जेन जी स्टाइल मूवमेंट्स आर्ट पॉसिबल इन इंडिया। भारत में अभी नहीं हो सकता। 177 पेजों की रिपोर्ट है ना दिल्ली पुलिस की, कि जो दिल्ली दंगा हुआ था रिजीम चेंज का ऑपरेशन था। अब वैसा ही भैया वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कि दंगा मॉडल तो चलेगा नहीं भी दिल्ली के अंदर कि ट्रंप आ रहा है दंगा करा दिया, तो कुछ और करना पड़ेगा। और जब ये लोग खड़े होंगे, जब इनके ऊपर एक्शन होगा या इन्हें कंटेन करने का प्रयास किया जाएगा, तो यही सब मीडिया हाउसेस खड़े हो जाएंगे, बीबीसी से लेकर बड़े बड़े, कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। तो ये करने का प्रयास है। एक लेकिन चीज डाइवर्सिटी इतनी है ना, डाइवर्सिटी इतनी है साहब, बीमारी तो यही है, परेशानी तो यही है कि डाइवर्सिटी इतनी है, करे तो करे क्या। 28 भाषाओं में आंदोलन लॉन्च करना पड़ेगा, अब क्या करें। एक चीज और बोलना चाहती हूँ। ये जो जेंजी है इनकी माएँ भी हैं, जो लोग भूल जाते हैं। और भारत में माओ का बच्चों के ऊपर कंट्रोल बड़ा मस्त जबरदस्त है। माएँ अपने बच्चों को इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होने देती। एंड माएँ अरे जहाँ भैया, आती हैं वहां आ जाते हैं मोदी जी। मोदी जी ने चाहे वो मंत्री लाडली बहन योजना हो या डिफरेंट डिफरेंट योजना हो, जो उनका कनेक्ट है महिलाओं के साथ में, राहुल गांधी उसको अभी तोड़ने के लिए कम से कम उन्हें 10 साल और चाहिए होगा। कम से कम 10 साल, तब तक वो युवा नेता से थोड़ा और युवा नेता हो जाएंगी। गायत्री जी महिलाएं मुझे अपने बच्चों को इस आपकी लाइन बात में से बहुत कंट्रोल रखती आपकी है, जाने नहीं देती है। जी। आपकी बात से याद आई, माँ के पैर में जन्नत है और पिता के पैर में जूता। अब वो जूते की ताकत इतनी जबरदस्त है ना, कि ये जेनजी वो कि ये सब भैया भारत में आने में पहले 10 बार सोचेगा कम से कम। जब तक ये 90s वाली जनरेशन नहीं चली जाएगी जिसके पैर में जूता है, तब तक भारत में ये नहीं होगा। सिस्टमेटिक तौर पर करने का प्रयास होगा, लेकिन समय बहुत लगे, अगर हुआ कभी सक्सेसफुल तो। जी। नहीं, बट स्टिल पेरेंट्स वांट देयर किड्स टू मतलब कुछ अच्छा बने। उनको आंदोलनजीवी नहीं चाहती है, कोई माँ अपने बच्चे को आंदोलनजीवी नहीं चाहती, और जो बनते हैं वो अपने माँ-बाप के साथ उनका मतलब अब मैं क्या बोलूँ जिनके लिए मोदी जी ने टर्म इस्तेमाल किया था, एग्जांपल्स हैं, प्रशांत भूषण है, उसके बाद यादव जी हैं, बहुत सारे हैं। पर माएँ अपने बच्चों को उस डायरेक्शन में जाने नहीं देती बिकॉज़ दे वांट देयर किड्स टू ग्रो एंड प्रॉस्पर ऑब्वियसली, ना कि वो सड़क पे बैठ के आपने जो नाम लिए हैं हमारे ना, आपने जो नाम लिए हैं वो भी मिडिल क्लास से नहीं आते, वो भी अच्छे फैमिली से आते हैं, वेल टू डू थे, उन्हें राशन पानी की घर में टेंशन नहीं थी, तो चलो आंदोलन कर लेते हैं। एक मिडिल क्लास वालों को तो भैया पहले 50,000 की नौकरी ढूंढ ले, तब जाके आंदोलन करिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। अमित शाह, दोवल, बीबीसी सबका एक ही बेस लाइन है। एंड राहुल की जो अभी लेटेस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, अगर आप देखें कॉलेजेस स्टूडेंट्स, दैट इज जेन। जैसा मैं भारत के बारे में कह रही थी, भारत समझ में नहीं आएगा, भारत दिल में आएगा। वैसे ही ये जो जेंजी है, ये समझ में नहीं आएगा, ये दिल में आएगा, क्योंकि जो जेंजी है दे हैव सीन सर्टेन लाइफस्टाइल। अगर मैं सदगुरु की भाषा में बात करूं तो ये जनरेशन इज ब्लेस्ड। जितनी मटेरियल कंफर्ट इनको मिला है किसी जनरेशन को नहीं मिला है। उसका थोड़ा सा नुकसान भी है, बट उसके साथ साथ फायदा ये है कि इनका लॉजिकली भी दिमाग चलता है। दे आर नॉट जस्ट बिजी इन ब्रेड एंड बटर बट ऑल्सो बियॉन्ड दैट। थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक एंड अ वंडरफुल वर्क देयर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।
जय हिंद।